भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। ट्रंप तो आ गया, आपको जो इसका पहला इंपैक्ट लगता है जिसकी थरथराहट हर तरफ फैलेगी। ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो जो उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बार बार कहा और फिर उसने कल भी दोहराया और वो है डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। ये कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए या चाइना के लिए? ये ट्रंप वो नहीं है जो पहले आए थे, ये वो हैं जो आए हैं, उनका एक प्लान है, सारी चीजें पर्पसफुली कर रहे हैं। सो इंडिया H1B वीजे भी लेगा, इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा। इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया इंडियंस का। डॉक्टर जयशंकर पहली सीट पर बैठे हुए थे। डॉक्टर जयशंकर इज द ओनली साउथ एशियन जो कि उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। यानी ट्रंप के सामने जो पहली लेन में पहली कॉर्नर की सीट थी उसके ऊपर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर बैठे हुए थे। तो आप ये समझ लें वो एज स्पेशल, वो एज एनवॉय गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, मैं ये समझता हूँ, लेकिन जो किस्मत डॉक्टर जयशंकर लिखवा के लाए हैं और जो किस्मत नरेंद्र मोदी लिखवा के लाए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई 18,000 सिटीजन जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया। अब चक्कर ये है कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हमारे लोगों को निकाले, और इस सिलसिले में आपको पता है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो FBI के लोगों से भी। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जयशंकर का पावर देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। जिस तरीके से जयशंकर साहब जो है वो बिल्कुल जो है ट्रंप के कॉर्नर सीट पर बैठे हुए थी, सबके नज़र जो है जयशंकर पे अड़ा हुआ था। दोस्तों जिस तरीके से वो उनका पकड़ जो है विदेशी कंट्री में ट्रंप से बहुत ही अच्छा खासा उनका जो है पकड़ बना हुआ है, और ट्रंप ने भी जो है बहुत ही बड़ा जो है उनका स्वागत किया। और आपको बता दें कि जयशंकर ने 18,000 नागरिकों को कहा कि 18,000 नागरिक जो भारतीय हैं उन्हें भेज दीजिए, और साथ में जो है 2 लाख वीज़ा भी चाहिए। जयशंकर का डिप्लोमेसी पावर देखकर जो है पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान है। चीमा जो है हैरान हो गया भाई कि वाकई में जो है सबके दीवाने हो, सबको दीवाना बना दिया है जयशंकर और मोदी। ये देखकर पूरा पाकिस्तान मिल रहे हैं, बाकी इंटेलिजेंस इदारों के लोगों से भी मिल रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। आज बल्कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर is having the first meeting with Marco Rubio, the new Secretary of State करेंगे। और मुझे याद है कि उसने कहा था कि मैं मार्को रूबियो से पहली बात वीज़ों की करूंगा, पहली बात वीज़ों की करूंगा। अब इंडिया क्या करने जा रहा है, इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करें, या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकालें। और दूसरा इंडिया बात करेगा H1B वीज़ास, तकरीबन जिसे आप कह रहे हैं कि 368,000 H1B वीज़ास दिए गए, 3/4 वर इंडियंस। दैट इज एन ऑफिशियल डाटा ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, H1B। सो इंडिया H1B वीजे भी लेगा, इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा। ठीक है जी। और इंडिया सुनने में आ रहा है कि कोई माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन करने जा रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ करेगा। और जैसे इन्होंने सऊदी अरब, जापान, इजराइल, बहुत सारे मुल्कों के साथ किए हैं, ये इनके साथ भी करने जा रहा है। अब समझ लें कि लीगल माइग्रेशन जो है वो तैयार हो रही है, और लीगल माइग्रेशन के जितने भी तरीके हैं, ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो, और 18,000 वापस ले लो और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ, लेकिन किसी और तरीके से ले जाओ। 1,02,000 किसी और तरीके से ले जाओ। दैट इज गोइंग टू बी द पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो नजर आ रही है मुझे। और इस सिलसिले में समझ लें कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कि हम
इंडिया, आपको पता, अच्छा मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस इलीगल हैं, लेकिन बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़ी इज्जत से हैं। इंडिया जो है वो जिसे आप कहेंगे कि एक इलीगल माइग्रेंट्स में एक कंट्रीब्यूटर जरूर है, लेकिन वो उनका जो ज्यादा ध्यान है, जो ज्यादा फोकस है, वो कहते हैं कि हमारा सारा जी H1B है। सो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इंडियंस को निकाला जाए किसी इस तरीके से जिससे हमारे लोगों की बेइज्जती हो, क्योंकि अब हम बड़े अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हमारे लोगों को ऐसे ना निकाला जाए। लेकिन दैट्स हाउ दे डू इट। अब एक तरफ इंडिया अपने लोगों को निकाल लिया, इस चैनल से निकाल लिया, ठीक है, कि हमें वापस कर दे, हमारे लोगों के साथ ज्यादती ना हो, हमारे लोगों के साथ ज्यादती ना हो। देखें, ये इसको कहते हैं प्रीएम्प्ट करना। इंडियंस प्रीएम्प्टेड, इंडियंस ने प्रीएम्प्ट किया, ठीक है जी। और मैंने ये महसूस किया है कि उन्होंने जब लास्ट टाइम, अब देखें ना, पता चल रहा है, जब लास्ट टाइम डॉक्टर जयशंकर दिसंबर में गए थे अमेरिका, तो उन्होंने तमाम जो कौंसल जनरल्स थे इंडिया के, उनसे मुलाकातें की वहां पे, और मुलाकातों के अंदर एक ही बात डिस्कस होगी कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को कैसे एंगेज करना है। तो सारी बात है, उनको पता था कि ये इलीगल इंडियंस को निकालेंगे। कोई इनविटेशन जो है वो पाकिस्तान गई ही नहीं है सिरे से। 2-3 इनविटेशंस जो है वो पाकिस्तान ने उसको खरीदा था, क्योंकि वो जो है वो आप खुद जो है वो खरीद सकते हैं। एक्चुअली आप टिकट जो है वो खरीद सकते हैं। तो कुछ लोगों ने पैसे दे के जो है वो टिकट खरीदे थे, लेकिन अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो है वो जो सेरेमनी है वो बाहर की बजाय जो है वो अंदर चली गई, और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे गेस्ट को जो है वो मना कर दिया कि आप आ ही नहीं सकते हैं। अब जाहिर है वो जयशंकर को तो नहीं कह सकते कि आप ना आए, क्योंकि जयशंकर जो है वो स्टेट गेस्ट थे और उनको जो है बाकायदा इनवाइट किया गया था। पूरे इंडियन जो डेलीगेशन है उसको इनवाइट किया गया था एक्चुअली, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इन्वाइट नहीं किया गया था। तो इसको मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं। अब इंडिया के साथ जाहिर है बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं यूएस के किसी भी दौर में, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन्स हों, लेकिन खासकर इस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा फोकस इंडिया पे होगा 2-3 वजूहात की वजह से। एक जो है वो तो ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन चल रही है, डिफेंस में चल रही है, सिक्योरिटी में चल रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रही है, एजुकेशन में, सब कुछ जो है उसमें चल रही है। लेकिन जो इस एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है वो चाइना पर है, चूंकि, और चाइना जो है वो काउंटर करने के लिए भी इंडिया के साथ रिलेशंस जो है वो बेहतर होंगे। तो इसी वजह से मूडी जो है उसको आप कंसिडर कर ले कि जी वो अमेरिकन जो है ना वो यूएस परमानेंट रेजिडेंट होंगे बेसिकली। वो जो है ना वो किसी भी वक्त जो है ना वो जो है ही विल हॉप ऑन अ प्लेन एंड कम ओवर टू डीसी एंड हैव अ गुड टाइम हियर, और पार्टी करेंगे यहाँ पर बेसिकली। तो यही जो है वो आप देखेंगे ट्रंप जो है वो दिल्ली में होंगे और ये बंदा जो है ये मूडी जो है ये यहाँ पर होगा, जो कि हर एक के लिए अच्छी बात है। मतलब आई पर्सनली लाइक इट कि जो है वो इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, अमेरिका के लिए भी अच्छी बात है। जिस तरीके से जयशंकर साहब ने ट्रंप से बात की कि 18,000 नागरिकों के बदले जो है 2 लाख वीजा चाहिए, क्योंकि आपको मालूम हुआ कि भारतीय लोगों का टैलेंट जो है वो अमेरिका के लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आता है। आपको मालूम होगा कि अमेरिका के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो भारत के टैलेंट को जो है वहाँ प्रायोरिटी दी जाती है दोस्तों, और उन्हें जो है वो भारतीय चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए, जो कि कभी जो है वो किसी भी तरह से धोखाधड़ी ना दे। और बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को बाइकआउट कर दिए हैं। और ये बोल रहे हैं, पाकिस्तानियों का कहना है कि ये ट्रंप जो है ये पुराने वाले ट्रंप नहीं, अब नया ट्रंप का जो है ज़माना है। ये जो है हिंदू निज़म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और भारत को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं दोस्तों। और चीमा कहना है कि चीमा साहब ये कह रहे हैं कि जयशंकर साहब ने क्या किस्मत लिखवा कर आए हैं, ऊपर से इनकी किस्मत बहुत ही तेज़ है, और साथ में नरेंद्र मोदी जी की किस्मत बहुत तेज़ है। ऐसा किस्मत शायद जो है किसी भी लीडर का नहीं होगा। ये बात सुनकर जो है पूरे पाकिस्तान की मीडिया में इसका चर्चा बना हुआ है दोस्तों। पूरे सेरेमनी में जो है इनका ज़ोरों शोरों से पावर था, और जयशंकर साहब जो है आपको मालूम हुआ किसी से डरते नहीं है, ना किसी से जो है वो बात करते हैं, आँख मिलाकर बात करते हैं।
किस तरीके से जो है सबको धो देते हैं, ये बात को पूरे पाकिस्तानियों को पता है दोस्तों। और इनकी फैन जो है पूरी दुनिया हो चुकी है। जयशंकर साहब का फैन जो है हर जगह है, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी है दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा किस तरीके से जो है ट्रंप ने सेरेमनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा वहाँ हिंदू समुदाय के लोग थे और सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर हिंदुओं को देखने को मिले, पाकिस्तान के लोग एक भी नहीं थे।